अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा किया था चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर दें। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट के साथ ऐड कर दें। 2 प्लस 3 और 5 आयोटा माइनस z आयोटा। 2 प्लस 3 बन गया 5 प्लस में से आयोटा कॉमन है 5 माइनस z आयोटा। यह है आपका पार्ट 1। सेकंड पार्ट है इसका 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर दें। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब इसी तरह रियल पार्ट को इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें। 16 प्लस 9 25 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आयोटा। ये था इसका पार्ट 2। पार्ट 3 कर देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है इसका 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 9 माइनस 7 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। फोर्थ पार्ट है इसका 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें। 9 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 11 माइनस 9 2 और 9 प्लस 7 16 और ये साथ में आयोटा। फिफ्थ पार्ट देख लें। इसका है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लें पहले 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर क्या है प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 माइनस 3 आयोटा से। पहले ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 आयोटा इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दें। 3 टू द 6 माइनस 3 थी द 9 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 थी द 12 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें क्या है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के इक्वल। इधर लिखते हैं, हो गया 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये माइनस प्लस हो गया 12। अब इसमें से रियल पार्ट और इकट्ठा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दें। तो क्या बन गया, 6 प्लस 12 18 माइनस 9 प्लस 8 माइनस आयोटा। ये था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट देखें इसका सिक्स पार्ट है इसका 5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस
4 आयोटा, वही मल्टीप्लाई है, पहले 5 को उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 आयोटा से, फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 आयोटा से। ब्रैकेट ओपन करें, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20 आयोटा, प्लस माइनस -2 3 दा 6, साथ में आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखते हैं -1, 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस और ये 8। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, और जो प्लस माइनस हो रहे हैं कर लें। 15 माइनस 8 7, 20 और 6 माइनस 26 आयोटा। 7 पार्ट है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। पहले मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, मल्टीप्लिकेशन के, अब डिवीजन के आगे हैं, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, डिवीजन के क्वेश्चन में डिवीजन में आयोटा आ जाए तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब आपके पास जो भी नीचे वैल्यू है आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके। जैसे यहाँ पे क्या है 2 माइनस 4 आयोटा, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस की जगह प्लस, इसका साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी के साथ का, जिससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास बन गया 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा, नीचे बन गया 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमने एक फार्मूला लगाना है जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई है, 3 को पहले मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 4 आयोटा से, फिर माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 4 आयोटा से, और नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ए आपके पास 2 है और बी क्या है 4 आयोटा। अब ऊपर वाले ब्रैकेट्स खोलें, 3 टू द 6 प्लस 4 थी द 12 आयोटा माइनस 5 टू द 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 आयोटा स्क्वायर। नंबर में 2 टू द 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लें -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1, और बन गया 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस। अब न्यूमिनेटर में रियल पार्ट इकट्ठे, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें। मुझे बन गया 4 प्लस 16 20, पर क्या बना 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 20 इन दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग डिवाइड कर लें, यहाँ भी डिवाइड कर लें 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर कटिंग हो सकती है, 2 1 द 2 2 3 द 6 2 1 द 2 10 द 20 2 1 द 2 2 10 द 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। एक पार्ट देखते हैं इसका, 8th पार्ट है इसका 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस
3 आयोटा। सेम उन्हीं लाइंस पे करेंगे जैसे इसका 7th पार्ट किया है। 5 + 2 आयोटा को ऐसे डिवीजन की फॉर्म में पहला लिख लेना है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपने आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके, तो क्या बन जाएगा 6 + 3 आयोटा। अब ऊपर है 5 + 2 आयोटा, साथ में 6 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 6 - 3 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा। पर मल्टीप्लाई करें 5 × 6 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में वही a - b a + b a² - b²। तो क्या बना 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा, 6 × 2 = 12 आयोटा, प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। 6² 36 - 3² 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, 36 - 9 × -1, ऊपर बना 30 + 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 36 + 9। सर हमारे पास आ जाता है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें। 36 + 9 सर आ जाता है 45। ये 30 - 6 करें 24 प्लस 15 + 12 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब इसमें क्या करेंगे 24 पे भी 45 डिवाइड कर लेंगे, प्लस 27 पे भी 45 डिवाइड कर लेंगे। अब कटिंग देखें किससे होती है, 3 के टेबल पे कटिंग हो जाती है। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 5 द 25, 3 9 द 27, 3 1 द 3, 3 5 द। ये तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। 3 3 द 9, 3 5 द 15। आंसर क्या आ गया 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डेट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत ही आसान है। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, सिंपल रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के आपने साइन चेंज कर देने हैं। माइनस है तो प्लस लिख दें, प्लस है तो माइनस लिख। जैसे 3 + 2 आयोटा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 प्लस है -3, 2 प्लस है तो -2 आयोटा। सेकंड पार्ट है इसका 4 - 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 प्लस है -4 -3 प्लस है तो +3 आयोटा एज इट इज। थर्ड पार्ट है इसका 5 - 7 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 प्लस है तो -5, 7 माइनस है तो +7 और आयोटा एज इट इज। फोर्थ है 2/5 फोर्थ पार्ट है इसका -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
-2/3 है, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +2/3। 5/4 प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा -5/4 और आयोटा एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4 + 5 आयोटा। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का क्या होता है 1/z। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है 1/4 + 5 आयोटा। सिंपल। तो कहते हैं z इनवर्स। अब इसको हमने क्या करना है, सेम वही, जब डिवीजन में आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ का साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ डिवाइड भी करना है। बस क्या आ गया 4 - 5 आयोटा ऊपर, 1 से मल्टी नीचे, 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। ऊपर है 4 - 5 आयोटा, नीचे क्या है a + b a - b, a² - b² मतलब 4² - 5 आयोटा²। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा²। 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर किया आपने लिख दिया -1। यह आ गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। आपके पास आ गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, क्या आ गया 41। तो आप इन दोनों पे अलग अलग डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें, 4/41 भी लिख लें और -5/41 आयोटा। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आयोटा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम इन्हीं लाइन पे सेकंड पार्ट है 6 + 2 आयोटा। इसका सोल्यूशन करते हैं। z लेट कर लें, z जो आपके पास गिवन है उसे z लेट कर लें। 6 + 2 आयोटा इन्वर्स का मतलब 1/6 + 2 आयोटा आपने इसकी आंसर फाइंड करना है। तो 6 + 2 आयोटा का क्या होगा, हमने अभी बताया 6 + 2 आयोटा, इसका आयोटा के साथ साइन चेंज करके सेम वैल्यू मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी। ऊपर बन गया 6 - 2 आयोटा, नीचे a + b, 6 + 2 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36, उनका स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आप पुट कर दें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 36 - 4 इंटू -1, आंसर क्या आ गया 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 4। तो 6 - 2 आयोटा 36 + 4 40। अब इसे आप डिवाइड कर लें, 6 पे भी 40 को अलग से डिवाइड कर लें, 2 पे भी डिवाइड कर लें, साथ ये आयोटा। अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लें, 2 3 द 6, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2, 2 द 4 0। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 3/20 - 1/20 आयोटा। इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 7 - 3 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z। तो z इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1/7 - 3 आयोटा। कैसे फाइंड करेंगे, आयोटा के साथ का साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसके साथ डिवाइड भी करेंगे। मतलब 7 + 3 आयोटा से आपने
मल्टीप्लाई भी करना है, 7 प्लस 3 आयोटा के साथ आपने डिवाइड भी करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आ गया 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या आ गया 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा। ऊपर आ गया 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज -1। ये आपके पास आ गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 is 7 plus 3 iota divided by 58। अब इसे दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर लें, 3/58 साथ में आयोटा। अब फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है इसका √5 माइनस 4 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर z इनवर्स आ गया 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 4 आयोटा। अब इसमें क्या करेंगे, वही जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। मतलब √5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी। ऊपर बन गया √5 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में √5 माइनस 4 आयोटा इंटू √5 प्लस 4 आयोटा। सॉल्व करते हैं। √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया √5 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया और साथ में 4 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ गया √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे रह गया 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो आ गया √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16। तो आ गया √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 5 जस्ट 21। सेपरेट सेपरेट करने √5 और डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 आयोटा 4। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू, if z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota। ये हमारे पास z1, z2, z3 की वैल्यूज़ गिवन है। अब इसके पार्ट्स हैं, उनको जस्ट आपने क्या करना है, वेरीफाई। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका वेरीफाई करना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। एक लेफ्ट हैंड साइड है इसमें और एक राइट हैंड साइड है, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, z1 प्लस z2। सिंपल इनकी वैल्यूज डाल दें। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट्स खोलें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें। क्या बन गया आपके पास 3 और ये 5 माइनस 3 2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तरीके से हम करेंगे इसकी
राइट हैंड साइड। हैंड साइड क्या हमारे पास z2 प्लस z1, z2 की जगह z2 की वैल्यूज लिख दें 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें आप, तो ये आपके पास बन जाता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख लें। 1 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 आयोटा 1 और ये बन गया 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू right hand side. This implies z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। ये करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको कहते हैं कि वेरीफाई z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1। वो एडिशन क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन। सेम सोल्यूशन में वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 z2, z1 और z2 की वैल्यूज डालें 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें। पहले 2 को कर दें मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा से, फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 3 आयोटा से। ब्रैकेट खोलें 2 1 द 2 माइनस 3 2 द 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास, -1। यहाँ पुट कर दें, आपके पास आ गया 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 15 17 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आयोटा। ये आपके 1 इक्वेशन बन गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब करेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z2 इंटू z1। z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। इन्हें सॉल्व करें, पहले 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 5 आयोटा से, फिर माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 5 आयोटा से। इनको ब्रैकेट ओपन करें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 इंटू आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को अब हम लिख देंगे -1 स्टेप में। नेक्स्ट बन गया 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब इसमें अगेन रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख दें। रियल पार्ट में ऐड हो गया, इमेजनरी पार्ट में तो 5 माइनस 6 माइनस 1, तो हो गया 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस implies z1 z2 इक्वल टू z2 z1। थर्ड पार्ट है हमारे पास z1 प्लस z2 ब्रैकेट में प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस z2 प्लस z3। अब जो ब्रैकेट्स में उनको पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है z1 प्लस z2, z1 और z2 की वैल्यूज डालें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख लें। क्या आ गया 2 प्लस 1 3
5 माइनस 3 2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 प्लस Z2 का। ये इसका आंसर आ गया है। अब इसमें आपने ऐड कर देना है Z3 को। Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या है 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस Z3 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्या बन गया, रियल को रियल के साथ लिख लें, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लें। तो 3 प्लस 2 5 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इन्हीं लाइंस पे हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसमें ब्रैकेट में हमारे पास क्या है Z2 प्लस Z3। इसको पहले करेंगे Z2 की वैल्यू लिख लें प्लस Z3 की वैल्यू लिख लें। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ लिखें। 2 प्लस 1 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। अब Z1 में आपने ऐड कर देना है Z2 प्लस Z3 की वैल्यू की। तो Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 Z3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 3 माइनस 2 आयोटा लिख लें। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिखें तो बन गया 5 प्लस 3 आयोटा। 5 माइनस 3 2 3 हो गया सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, वो है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है हमारे पास Z1 Z2 इंटू Z3। ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले क्या है Z1 Z2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z1 Z2 Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, 2 1 द 2 माइनस 2 3 द 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर प्लस इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल आप लिख दें -1, इसकी जगह पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख लें तो हमारे पास Z1 Z2 का आंसर आ जाता है 17 माइनस आयोटा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इस आंसर को Z3 से। Z1 Z2 के आंसर को मल्टीप्लाई कर दें Z3 के आंसर से तो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 का आंसर है 17 माइनस आयोटा, Z3 का है 2 प्लस आयोटा। सेम उन्हीं लाइन पे 17 को पहले मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा के साथ। ब्रैकेट ओपन, 17 2 द 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को आप लिख दें -1 तो ये आपके पास आ गया 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ लिख दें, इमेजनरी पार्ट को आप इमेजनरी पार्ट के साथ लिख दें। ये 34 प्लस 1 35 प्लस 17 माइनस 2
15 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब करेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 इंटू Z2 Z3। अब राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है। Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की क्या है 2 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा। ओपन करें, क्या आ जाता है 2 प्लस आयोटा माइनस 3 टू द 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें आप। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। हमारे पास बन गया 5 माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास Z2 Z3 का आंसर आ गया। अब Z1 को आप मल्टीप्लाई कर दें Z2 और Z3 के आंसर से। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 Z3 का भी हमने फाइंड किया 5 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, 5 टू द 10 माइनस 5 टू द 10 आयोटा प्लस 5 5 द 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, 5 इंटू माइनस 1, 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा प्लस 25। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख दें। ये क्या बन गया आपके पास 35 माइनस प्लस, आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 25 माइनस 10 15 आयोटा। ये है नंबर 2 इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। मतलब Z1 Z2 को आप Z3 से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप Z1 को मल्टीप्लाई कर दें Z2 Z3 से, आंसर सेम होगा। इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, वो है आपके पास Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। मतलब आप Z1 को माइनस Z1 में प्लस करें या माइनस Z1 को Z1 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, सबसे पहले तो Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस Z1 क्या होगा, माइनस से आप इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते माइनस Z1, तो ये क्या बन गया -2 माइनस 5 आयोटा। ये माइनस Z1 आ गया आपके पास। अब क्या उन्होंने कहा है Z1 में आप प्लस कर दें माइनस Z1, मतलब 2 प्लस 5 आयोटा में ऐड कर दें आप -2 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 2 0 माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे, आंसर इज 0। इसी तरह माइनस Z1 में आप प्लस Z1 करें तो क्या आंसर आ जाएगा आपका -Z1 -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो आपके पास क्या बन गया -2 प्लस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 0 माइनस 0 आयोटा दैट इक्वल टू 0
क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसको सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले सिंपल, इधर ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लगाए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 1 कैंसिल रह गया, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ तक स्क्वायर तो सॉल्व हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है यहाँ पर आयोटा। तो आयोटा को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो आपने क्या करना है, आयोटा के साथ साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और उसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी। 2 माइनस आयोटा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, और ये एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 टू द 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना है 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो -1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एक्स प्लस आयोटा वाई। तो 4 आयोटा माइनस 2 4 प्लस 1 एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 आयोटा माइनस 2/5, 5 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करें दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखें इसमें रियल पार्ट आप पहले लिख लो, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लो तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इसमें आप देखें, कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से हमारे पास कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर रियल पार्ट क्या -2/5, इधर क्या है x, तो x का आंसर -2/5। इधर इमेजिनरी पार्ट 4/5, वहाँ पर क्या है y, तो y का आंसर आ गया 4/5। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, और ये इज इक्वल होगा 4 प्लस 2 आयोटा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करें, पहले 2x को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस आयोटा से, फिर क्या है प्लस आयोटा y, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस आयोटा की, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 4 प्लस 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन, 2x
माइनस 2x आयोटा प्लस 1 से हुआ तो आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हमारे पास आ गया 2x। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, माइनस 1 लिख देंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट को आप अगट्ठा लिख लें, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज़ आप अगट्ठी लिख लें। अब यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 2x प्लस y और यहाँ आयोटा कॉमन ले लें तो माइनस 2x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी, इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 4 के 1 और माइनस 2x प्लस वाई इक्वल आ गया 2 के। ये है क्वेश्चन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करें। क्यों ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे देखें 2x प्लस है, वहाँ पे माइनस ऐड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है। इनको ऐड करें तो ख़त्म हो गया, y प्लस वाई 2y, 4 प्लस 2 6 प्लस y इज इक्वल टू 6 बाय 2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, 2 1 द 2 2 3 द 6। तो y का आंसर क्या आ गया आपके पास 3। आप किसी भी एक इक्वेशन में से पुट कर दें, पुट इन 1 तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस 3 1। इधर से x का आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आ गया आपके पास 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 आयोटा से और इज इक्वल है माइनस 8 प्लस 11 आयोटा के। इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करें, पहले a मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस 3 आयोटा से, फिर प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा से इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं -1 आपके पास है a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। रियल पार्ट को अगट्ठा लिख लें, प्लस इनमें से आयोटा कॉमन ले लें और 3a प्लस b आयोटा ये आ गया, तो आ गया माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब यहाँ से कंपेयर कर लें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो a माइनस 3b द रियल पार्ट है, वो किसके इक्वल आ गया -8 के, और 3a प्लस b किसके इक्वल आ गया 11 के। दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 a की वैल्यू निकाल लें, a किसके इक्वल आ गया -8, ये 3b इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 1 से निकालिए इक्वेशन a की वैल्यू, पुट कर दें 2 में
तो 3 ए की जगह आपने पुट कर दिया -8 प्लस 3b, ये b एज इट इज़ इक्वल टू 11। 8 3 दा 24 प्लस 3 3 दा 9 b प्लस b इज इक्वल टू 11। ये 24 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 9b प्लस b 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 24। 11 प्लस 24 के आगे हमारे पास 35, तो b 35/10। 5 से कटिंग 5 2 दा 10, 5 7 दा 35, तो b का आंसर क्या आ गया 7/2। बी का आंसर आ गया है। 3 में पुट करें और आपके पास ए का आंसर आ सकता है। पुट इन 3, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा -8 प्लस 3, बी की वैल्यू क्या है 7/2। सर क्या है -8 प्लस 7 3 दा 21 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर क्या करेंगे हम इसको LCM 2, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, 2 1 दा 2, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 8 2 दा 16, 2 1 दा 2, इसके साथ 1, तो क्या आ जाएगा +21। हमारे पास क्या आ जाएगा 5 -16 + 21 क्या हो जाता है 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया ए का आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। शुक्रिया।